शेर की हद तक के मेरा काला है दिलदार ते गोरिया नू परां करो ठीक सर, लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि जनाब इतनी मुर्गियों से इतने लाख कमाएं तो लोग यकीन नहीं करते। सर इसके बारे में मैं यही बात करूंगा कि मैं लोगों की बात नहीं कर रहा और ये बातों की हद तक नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। मैं वाकई ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्जिन में इनसे मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, ये एक हवेली टाइप छोटा सा एक कमरा है और ये स्पेशल नहीं बनाया सर आपने, ये पहले से मौजूद था? जी पहले से था। इसके अलावा अयाम सिमानी को ट्रीट आप बड़ी बेवफाई से करते हैं सर, जो जिस तरह लोग देसी मुर्गियां पालते हैं ना उसी तरह से ना महंगी मुर्गी को आप पाल रहे हैं, तो क्या इनको इजाफी प्रोटोकॉल्स नहीं चाहिए होते? सर असल में ना मैं एक चीज़ पे क्या सारे यकीन करते हैं, आप अपनी मिसाल ले ले, हमारे बच्चे होते हैं छोटे, हम कितना संभाल के रखते हैं, उनको बड़े कपड़े पहनाते हैं, सर्दी में ना जाओ वैसे ना करो, फिर भी मोस्टली वो बीमार ही रहते हैं, डॉक्टर के पास हमें चक्कर लगता ही रहता है। उसके मुकाबले में आप उन लोगों के बच्चे देख लो जो झुग्गियों में रहते हैं रस्तों में, यार उसी हमारे बच्चों की एज के बच्चे रोड से वो फ्रूट जो हम फेंक के आते हैं वो उठा रहे होते हैं, सेहतमंद भी ज़्यादा होते हैं, उनका कलर भी इनसे ज़्यादा होता है और सर्दी में उनकी इतनी ज़्यादा सेफ्टी भी नहीं होती। सर जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा नज़रों में रखोगे, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल में रखोगे, उसको मसला होगा। मैंने इनको बिल्कुल देसी मुर्गियों की तरह पाला है, ये आप देख सकते हैं, इसी कमरे में ये पले हैं, अंदर की सूरत हाल भी देख सकते हैं। कभी टाइम लगे तो मैं अब मुलाजिम को कहता हूँ यार इसको साफ़ कर दो बाकी ये इसी रूटीन में रहते हैं, इसी तरह से रहते हैं। और जितना भी मेरा सेटअप है, मेरे पास ये सिर्फ 4 फीमेल हैं, एक मेल ये है, एक मैंने अंदर बंद किया हुआ है, एक इजाफी मेल था जिसको मैं बाहर हवेली में देसी मुर्गियों के साथ छोड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, सिर्फ इतने ही बर्ड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। चलें, तो सर जब हम कहते हैं ना फिजिबिलिटी बनाते हैं, डेफिनेटली हर बिज़नेस की फिजिबिलिटी बनाई जाती है कि इतने लगाकर मैं इतने कमाऊंगा, तो इसका अंडा जब हम 1500 का बताते हैं, 1000 का बताते हैं, तो लोग बिलीव नहीं करते, लोग कहते हैं यार 40, 30, 20 रुपए का अंडा आता है, इतना महंगा अंडा कौन खाएगा, कौन खरीदेगा? तो ये दोबारा से ना जो सादा फहम लोग हैं, आम लोग हैं, उनको बताइएगा कि वाकई इसका अंडा इतना महंगा है। सर ये इस बात का जवाब इस तरह से भी मैं दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने मुझसे पिछला ब्रीडर ख़रीदा है, इससे पहले जो मेरी शिपमेंट आई थी, जो ब्रीडर उन लोगों ने ख़रीदा है, उन सब से जिन्होंने मुझसे ब्रीडर लिया था उन सब का अंडा अब मेरे पास आ रहा है और शुक्र अल्लाह का मैं उनसे अंडा ख़रीद रहा हूँ। मेरे पास उनमें से 4 लोग मेरे साथ अटैच हैं जो मेरे करीब करीब में हैं, सियालकोट के एरिया में हैं, उन चारों से अल्लाह का शुक्र है कि मैं अंडा ख़रीद रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर कोई और बंदा भी हो तो उससे अंडा भी ख़रीद लेते हैं, किसी का चूज़ा हो तो चूज़ा भी ख़रीद लेते हैं। आज एक भाई का इस्लामाबाद से मैंने चूज़ा सेल किया है, इसी तरह से लाहौर के 2-3 फार्मर हैं अब जो मेरे साथ अटैच है जिनका चूज़ा वगैरह मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये बात तो कहना कि जी कौन ख़रीदेगा, मेरे ख्याल में इसका तो जवाब अब हर वीडियो में मिलता है, हर बंदे के पास है, ये बार बार एक ही बात कहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं एक चीज़ अपनी हर वीडियो में करता हूँ, अभी भी करूँगा कि यार उन बंदों की बातों में आए जो लोग याम सामान जिनके पास मौजूद है, ये वो लोग डरा रहे हैं जिनके पास बर्ड है ही नहीं, वो डिफरेंट किस्म की मनफी या नेगेटिव बातें करते हैं। मैं इस बात को फिर से जानता हूँ कि अगर आपका अल्लाह पे यकीन है तो पूरी दुनिया मिल के आपका नुकसान करना चाहे तो वो नुकसान ही कर से जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहेगी। चलिए सर माशाल्लाह तजर्बा आपका चीख चीख कर लोगों को बता रहा है कि ये सच है, ये झूठ है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है सर, हमने सुसेक्स आती और जाती देखी, हमने अस्ट्रोलॉप आती और जाती देखी, वही डर लोगों के जहन में है कि कहीं ये भी आई है और चली तो नहीं जाएगी हमें छोड़ के? सर असल में ना आस्ट्रोलोप के साथ या सुसेक्स के साथ इस ब्रीड का कंपैरिजन बनता नहीं है, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। इसकी डिफरेंट रीज़न हैं। सबसे मेन रीज़न ये है कि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्शन उनके मुकाबले में बहुत कम है और उनकी क्वांटिटी जो पाकिस्तान में आई थी वो इकट्ठी ही हज़ारों में आई थी, ये आ रही है सैकड़ों में। सैकड़ा भी बहुत मुश्किल किसी के साथ शिपमेंट आती है। मेरे पिछली शिपमेंट में 36 बर्ड्स है सारे, इस दफ़ा की जो है उसमें 21 बर्ड्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आ रही और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन भी कम है।
अगर इसकी प्रोडक्शन कम है तो ज़ाहिर बात है कि इसको आम होने में टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है कि यार ऑस्ट्रेलोप फ्लॉप नहीं हुई, या लाइट सेक्स जो है वो फ्लॉप नहीं हुए। अगर फ्लॉप हुई हैं तो हमारी तवक्कुआत हुई हैं, जो हमने एक्सपेक्टेशंस उनसे लगा ली थी वो फ्लॉप हुई हैं। मतलब ये है कि मैं अब ये कहूँ कि यार 10 साल बाद ये आमसमानी जो है मेरा 1500 का अंडा सेल का हो, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, क्योंकि उस वक्त इसकी क्वांटिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होगी, ये हमारे पास आम हो चुकी होगी, उसके बाद इसका रेट जो है वो कम होगा। अगर मैं उस कम रेट के साथ इसको रखना शुरू कर देता हूँ, मैं इसका अंडा सेल करता हूँ, चूज़ा सेल करता हूँ, तो यार हो ही नहीं सकता कि फ्लॉप हो। आप आज भी मैं कहता हूँ जी ऑस्ट्रेलोप का फार्म रखें, उन लोगों से तो बेहतर है ना जो देसी मुर्गी का फार्म कर रहे हैं, जो अंडे की प्रोडक्शन ले रहे हैं देसी से, उनसे देसी से इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, एग का साइज़ भी ज़्यादा है, इसका चिकन भी उसमें ज़्यादा होता है, साइज़ में भी ये बड़ा होता है। तो यार किस हवाले से ये फ्लॉप हो गया? अय्याम सिमानी का सर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैंने 1-2 फार्मर देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड अब लाइट सुसेक्स बाहर की कंट्रीज को जाना शुरू हो चुका। इस ब्रीड में भी इतना पोटेंशियल है कि हमारे पास अगर आम होगी तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा सर है, आप 1-2 यूट्यूबर की मैंने वीडियोस देखी हैं, कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स आए हैं वो इसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि जिससे जो ही हमारी ये तैयारी मुकम्मल हो जाती है हम इंशाल्लाह लोगों से माल उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कभी पूरा साल इस लेवल तक का माल हमारे पास हो। ऐसे ही असल मसला वहाँ पे जाके आता है, लोग बदजन वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हमारे जो नए फार्मर है ना वो ब्रोकर्स हजरात के हथे चढ़ जाते हैं। वो बड़ी तरह का मिक्स माल, 2 नंबर माल बहुत हैवी रेट पे सेल कर देते हैं, और लेने वाला बंदा बाद में बदजन हो जाता है, परेशान हो जाता है, जब उसको पालता है उसके बाद वो चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड है मार्केट में। किसी फार्मर से बर्ड खरीदें, मैं ये सजेशन दूंगा, किसी फार्मर से बर्ड खरीदें, उसका फार्म विज़िट करें, उसके पास जाके उसके फार्म पे बैठ के बर्ड खरीदें, आपको तसल्ली होगी और गारंटी होगी। सर अय्याम सिमानी की एग प्रोडक्शन के बारे में भी सवालिया निशानात हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, तो लोग कहते हैं जी गूगल तो ये कहता है, विकीपीडिया ये कहता है, आप कोई और ही दुनिया के बासी हैं और ही बातें बताई जाती हैं। तो आपके पास कितनी इसकी एग प्रोडक्शन आ रही है? सर मेरे पास जो एवरेज एग्स दिए हैं मेरी फीमेल ने वो 20, 21, 22 इस राउंड अबाउंड में दिए हैं। मैं जब इसकी रिपोर्ट तैयार करता हूं तो मैं 17 to 18 लगाता हूं, लेकिन मुझे 20 से प्लस ही मेरी 4 फीमेल ने दिए हैं। लेकिन अभी कोई 5-7 दिन पहले मेरे पास अंडा बिल्कुल 1 या 2 एक आधा ही आ रहा था, कभी 3-4 दिन ऐसा कोई भी नहीं आया। मतलब उन दिनों में फीमेल्स ने अंडा स्टॉप किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से 3-4 अंडे फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह। मतलब कि कुछ दिन इन्होंने वाकई ही स्टे किया है, लेकिन वो रेगुलर बेस पे नहीं है कुछ। और एक बात और भी है, ये कुड़क नहीं होती। मेरे पास अभी तक कोई भी फीमेल कुड़क नहीं हुई। ये इनको 3-3 महीने तो कम से कम 2.5 से 3 महीने हो गया है अंडे देते हुए, अभी तक कोई भी फीमेल जो है वो कुड़क नहीं हुई। तो ये भी लोग कहते हैं जी कि ये 15 दिन अंडा देती है, 1 महीना अंडा देती है, तो 2-2 महीने कुड़क बैठी रहती है। इस बात में भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। 4 फीमेल हैं, चारों में से अगर एक भी कुड़क होती तो मैं कहता यार वाकई ये कुड़क भी इस तरह से होती है, बड़ा लंबा टाइम लेती हैं। तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। चलें साहिब, ये भी बताइएगा कि ये अंडे देती कितने साल है? 1 साल के बाद कहीं अंडे आना बंद तो इनकम भी बंद तो नहीं हो जाएगी? सर इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरा ये पहला ब्रीडर है जो मैंने पाल के बड़ा किया है। इसके बारे में अभी मैं साल का या 2 साल का नहीं कह सकता, लेकिन मैं हाँ ये बात मैं कहूँगा कि कोई भी फीमेल ये मुर्गियों में जब अंडा स्टार्ट करती है तो उसके 2 साल तक वो अंडे की प्रोडक्शन उसकी होती है, उसके बाद वो प्रोडक्शन उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अय्याम सिमानी का मुझे कंफर्म इस बारे में नहीं पता कि ये साल अंडा देती है, 2 देती है या कितना अर्सा देती है। चलिए सर, इसका ब्रीडर मार्केट से ना 40-50 हज़ार का मिल रहा है, ऐसे ही है? ऐसा ही है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा हम रेट फिक्स नहीं बता रहे। तो फ़र्ज़ करें कोई बंदा या बंदी ये ब्रीडर ही परचेज़ कर लेगा, तो उस ब्रीडर के पैसे चिक्स की मद में या एग्स की मद में वो कितनी देर में पूरा कर सकती है या कर सकता है? सर अगर जिन लोगों ने मुझसे रिंग बर्ड्स लिया है, जिनने मुझसे रिंग बर्ड ख़रीदा, ये पिछला जो आपको पता है जो मेरी शिपमेंट आई थी उसमें से एक बंदे के पास ट्रायो था और जिसने मुझे 22 अंडे दिए हैं, एक ने 12 दिए, एक ने 10 दिए हैं। अगर आप ये उनके पहले महीने की प्रोडक्शन है, एक के पास 2 फीमेल के 22 अंडे हो गए थे, 8-10 दिन के बाद उन्होंने अंडा स्टार्ट किया है।
इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन उसने ले ली। मैं कहता हूँ कि आप एवरेज 15 अंडे लगाएं, अगर वो 15 अंडों का हैच लगाता तो आम रूटीन में आज का 4,000 रुपया रेट है, आप इसको 3500 के हिसाब से कर लें। आजकल 4,000 रेट 4,000 रुपया आम रूटीन पे रेट कर रहा है। मेरी जितनी बुकिंग है सारी 4,000 के हिसाब से है, पहली थी 3500 के हिसाब से, अब सारी 4,000 के। इससे ज़्यादा भी आप करना चाहें तो हो जाती है, लेकिन 4,000 तो आम रूटीन का रेट चल रहा है। अगर आप नहीं, मेरे ख्याल में हाथ हौली रखें, ठीक है, इसके ऊपर ना जाएं आप। सर मेरा जो रेट अभी है ना, मैं बता रहा हूँ 4,000 है, ये सबके लिए है। मुझसे मेरा कोई अपना भी खरीदे ना तो मैं उसको वही रेट देता हूँ जो आम मेरा रेट है। ये नहीं मैं कहता कि यार किसी एक के लिए कम या दूसरे के लिए ज़्यादा। तो अगर आप 4,000 के लिए वो 15 में से अगर 12 अंडे भी निकल आए तो 1 महीने के उसके 50,000 बन जाता है। इसमें से पहले 10-12 दिन मुर्गी ट्रैवल करके आई तो उसने अंडा नहीं था दिया। तो अगर ये पूरे महीने अंडा दे, 15-15 अंडे भी आप लगाएं तो ये 30 अंडे हो गए। 30 में से आपके 25 बच्चे तो निकलेंगे, 22-23 तो निकलेंगे चले। इसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बहुत अच्छी आती है याम सिमानी की। तो अगर आप ये इस हिसाब से देखें तो उसको आप ये ना करें कि 4,000 से हर बंदे से सेल नहीं होगा, आप 3,000 के हिसाब से कर लें। तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने के से ज़्यादा टाइम लगेगा उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस होने में, पैसे वसूल होने में। लेकिन इसके लिए एक चीज़ है, अगर आप अंडा सेल करते हैं तो आपको टाइम लगेगा। मेरे से जिन लोगों ने मुझे अंडा, सर क्या रेट चल रहा है मार्केट में? अंडे का आम रूटीन का रेट 1,500 रुपये का है, जो आम रूटीन में अंडा सेल हो रहा है। जितना भी आप करना चाहें वो हो जाता है। अंडे की चस ली है आपने, खुद अंडा खाया अभी तक कि नहीं खाया? खुद इस तरह से खाया है कि एक दिन मैं अंडा मशीन में लगाने लगा था, वो मुझसे थोड़ा सा टूट गया था, वो मैंने उसको खाया था। दूसरा मेरे पास एक्स्ट्रा मेल पड़ा हुआ है, वो मैं कभी खाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, उस रूटीन में फारग टाइम नहीं मिल रहा है। कभी बंदा टाइम निकाले तो शिवाज साहब आप बड़े सियाने लोग हैं, बड़े सियाने बंदे हैं। हम आपके पास मेहमान हैं, हमने कहा कि याम सिमानी के 3 अंडे हमें बॉयल करके दो, आपने बात को बार बार टाल दिया हंस के। तो वो अंडे की कीमत जेन में है या अंडे की क्वालिटीज़ हैं कि वो हमें ना शिफ्ट हो जाए, हम कोई भरपूर फ़ायदा ना हासिल कर लें इसकी ग़िज़ाइयत से? सर मुझे लगता है आपको तो वैसे उस ग़िज़ाइयत की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए कि अंडे आपको खिला के भेजेंगे, अंडे आपको खिला के भेजेंगे। चलें सर, अंडा है तो कारवां चलेगा, अंडा आएगा तो पैसे वसूल होंगे, लेकिन आमतौर पे मार्केट में चल रहे हैं कि अंडे की फर्टेलिटी के बड़े मसाइल आ रहे हैं। आप फक्की वाली सरकार भी हैं, आपने 1-2 फक्की या वो जो पता नहीं कौन सी चीज़ें मिक्स करके अपने बर्ड्स को खिलाते हैं बड़े प्यार से, वो वीडियोस भी आपकी वायरल हुई हैं। तो फक्की के क्या फ़ायदे हैं, और दूसरा फर्टेलिटी या नॉन फर्टेलिटी के इशू से कैसे मतलब निपटा जाए? सर ये जो फर्टेलिटी का इशू है ना, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी ये आया ही नहीं है। मैंने जितने भी अंडे लगाए हैं ना, शायद कोई एक आधा अंडा हो जिसमें बच्चा ना हर एक अंडे में बना है। ये हो जाता है एंड पे जाके सर्दी की वजह से निकलने में इशू हो, बच्चे को शेल तोड़ने में मसला बने तो वो एक्सपायर हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ कि अंडा अनफर्टाइल निकला हो। फर्टाइल अंडे सारे ही निकल रहे हैं और ये शुरू से ऐसे ही है। तो फर्टिलिटी का मसला मुझे नहीं आया, अलबत्ता फक्की कोई नहीं है यार, ये एक घर की देसी चीज़ें हैं। मेरे इन बर्ड्स को किसी तरह के मेडिसिन की आदत नहीं है माशाल्लाह। मैं इनको कुछ नहीं, मेडिसिन में कोई चीज़ नहीं देता, फ्लैजोलोब्रूफिन के अलावा, बस इसके अलावा मैं कोई मेडिसिन इनको नहीं देता। फ्लैजल ज़रा इनकी पोर्ट का मसला हो, कोई चीज़ ज़्यादा खा ले उस तरह से उसको हजम कर देती है। ब्रूफिन अगर कभी कहीं बुखार के कोई चांसेस हों तो तब दे लो, तो बस इन दोनों के अलावा मैं इनको कभी कोई मेडिसिन नहीं देता। हाँ, देसी घर की चीज़ें, सालन, अगर आप देखते थोड़ी देर पहले इनके आगे वो सालन और चावल जो भी चीज़ बचे हमारे घर में से वो इनको डालते हैं। और वो अदरक, प्याज, लहसुन का पेस्ट वगैरह आप देते हैं फीड में डाल के? दही भी शायद आप यूज़ करते हैं? सर मैं हल्दी का इस्तेमाल जो आटे का शान होता है ना, उसमें दही डालता हूँ, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेता हूँ, अदरक लहसुन वगैरह को पीस के वो डाल लेता हूँ। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके तो मैं इनके आगे, ये मेरी रूटीन है, हर जुमेरात को मैंने हल्दी डालनी होती है और हर इतवार को मैंने अदरक और लहसुन और प्याज डालना होता है। और अच्छा, दही और शान लोग कहते हैं कि किधर है, किस बंदे ने लाख कमाए हैं, वो बंदा बताओ। और ये बंदा बैठा है आपके सामने। अच्छा मियाँ साहब, ईमानदारी से बताएं कितने मंथ की बुकिंग आपने कर रखी है? सर पहली बात तो ये है कि ये ना होगा आपकी वीडियो देख के कोई सारी रात मुझे बांध दे। नहीं सर, मेरे व्यूवर्स बड़े सियाने खुश होते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह की ज़ात का
कि मेरे पास अप्रैल तक की बुकिंग मुकम्मल है। अप्रैल तक मैं ये किसी को बच्चा नहीं दे सकता, और जितने लोगों के ये ब्रीडर मैंने मंगवाया हुआ है ना, जिनके बर्ड ये सारे मुझे अंडा देते रहे ना, और मैं उसका हैच निकलवाता रहूँ, तो अप्रैल तक फिर भी बुकिंग बड़ी मुश्किल से मुकम्मल होती है। और मैं कहता चलूँ अपने व्यूवर्स को या नाक़िदीन को कि इस वीडियो का मकसद इनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को गाइड करना चाहते थे। चंद सवालात थे आप भाइयों के, हम लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, वरना इस बंदे के पास इतना काम है कि इसे मार्केटिंग में या कोई उस तरह का मसला नहीं है कि हम इसका नंबर लगा कर सेल करते फिरें। वो बता रहे हैं पहले 1 अप्रैल तक बुकिंग है। तो सर जो नए लोग हैं, अयाम सिमानी पे उनका दिल आ रहा है, दिल धक 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 करना शुरू हो गया है, उनको ना कुछ सदका जारिया समझकर मशवरा भी नवाज दीजिएगा। सर मशवरा ये है कि यार माल किसी फार्मर से ख़रीदें और बड़ा दिल रख के और अल्लाह के पे भरोसा रख के, नीयत साफ़ रख के काम को शुरू करें। आपकी नीयत साफ़ है, अल्लाह पाक की ज़ात पे आपका भरोसा है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। वो ज़ात कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं करती, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा। चलें सर, खुश रहें, आबाद रहें, आपका कारवां भी चलता रहे। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़।